वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है अवकलन समीकरण के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो पहला है समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन टेन इनवर्स एक्स, 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तीसरा 1/x² प्लस ए स्क्वायर, इसका 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर 1/में हो तो इसका समाकलन होगा 1/2a log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और अंडर रूट में होगा और बीच में प्लस होगा तो log x प्लस प्रसन, माइनस में होगा तो log x माइनस प्रसन। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर अंडर रूट में होगा 1/में तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का समाकलन होता है एक्स अपॉन 2 रूट प्रसन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स प्लस प्रसन, और समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होता है एक्स अपॉन ए प्रसन माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स प्लस प्रसन। समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है एक्स अपॉन 2 प्रसन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कोटि क्या होती है? मैक्सिमम घात। मैक्सिमम मतलब जितनी बार अवकलन होगा वो कोटि होगी उस पर्सन की, और घात होगा मैक्सिमम ऑर्डर, मतलब जितनी पावर होगी उसकी वो उसका घात होती है। इसमें पहली विधि है पृथक्करण विधि। चरों का पृथक्करण, एक्स और वाई को दोनों को अलग करके उसका अवकलन करते हैं, जैसे इस प्रकार ये अलग अलग करके प्रतिस्थापन करके, जैसे x प्लस वाई की जगह वाई टी रख दिया, जैसे प्रतिस्थापी विधि, प्रतिस्थापन समघात विधि, होमोजीनियस। उसका पता हमें कैसे चलता है कि लेफ्ट और राइट में दोनों में घातों को मान के होना चाहिए समान, और इसमें मानते हैं y बराबर वी एक्स या x बराबर वी वाई मान के, फिर यहाँ ये मान उसका अवकलन करके समीकरण 1 में रखते हैं, फिर उसे सॉल्यूशन निकालते हैं। होमोजीनियस का दूसरा एक पार्ट है जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स अगर बराबर दे रखा हो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, जब क्या हो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं हो, तब ये वाले मेथड काम में लेते हैं, और जब बराबर हो तो पिछला वाला मेथड काम में लेते हैं। इसमें भी क्या होगा कि स्मॉल x बराबर मान लेंगे कैपिटल X प्लस एच, और स्मॉल y बराबर मान लेंगे कैपिटल Y प्लस के, फिर इससे सोल्व करेंगे। फिर रैखिक अवकलन विधि, इसमें IFGS निकालना पड़ता है। पहले इक्वेशन ये इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी हो, इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू एक्स, तो इसमें IF कैसे निकालते हैं? e की पावर में p dx, p dx होता नहीं, p होता है y का साथ जो भी है वो होता है p, उसका अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे x के सापेक्ष और e की पावर में रखेंगे, वो IF होगा। फिर GS निकालेंगे, GS बराबर YIF। IF का मान YIF होगा, GS बराबर YIF बराबर समाकलन
क्यू एक्स समाकलन क्यू एक्स इंटू ये क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स के सापेक्ष समाकलन कर देंगे इसका वापस। ये फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में अगर ये y अपॉन एक्स है, इसमें क्या हो x अपॉन वाई दे रखा हो, इसमें सेम वही प्रोसेस है। फिर बर्नौली पर में क्या होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, मतलब कुछ त्रुटि आ जाए इधर क्यू एक्स के साथ में, मतलब x का पूरा x के सापेक्ष कर रहने इसका समाकलन अवकलन, तो इधर x का पद ही रहना चाहिए और कोई पद नहीं रहना चाहिए बराबर में। उसको अलग करने के लिए फिर उसका भाग दे लेते हैं अपन। जैसे इसे y की पावर ये है, इसमें y का भाग दे लिया, ये आ गया, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये, इससे फिर इसका भी आई एफ निकालेंगे, फिर जी एस निकालेंगे इसका, जी एस भी वही क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स के सापेक्ष। तो ये रेखीय अवकलन विधि। फिर यथायथ या यथार्थ अवकल समीकरण, इसमें होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसमें क्या था एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई इक्वल 0। इसमें आवश्यक शर्त होती है कि कैपिटल एम का तो वाई के सापेक्ष क्या हो आंशिक अवकलन, और कैपिटल एन का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन यदि बराबर हो तो यथायथ अवकल समीकरण लागू होगी, अन्यथा नहीं। अगर ये लागू होती तो पर्याप्त शर्त क्या होगी, एम का एक्स के सापेक्ष समाकलन कर, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर, वो बाद में एन में से घटा देते हैं। ये जैसे ये पहले तो उसका एम के सापेक्ष, एम कैपिटल एम का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर उसका वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे, फिर उसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, फिर उसको एन में से घटा देंगे, ये सेकेंड, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। इसे अपना आंसर आ जाएगा, मतलब एम का उसके सापेक्ष अवकलन किया, अवकलन किया ना उसको। फिर प्रथम कोटि उच्च घात के अवकल समीकरण, पी की पावर एन प्लस पी की पावर एन माइनस 1 एंड सो ऑन पी एन इक्वल्स टू 0। पी इक्वल क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। इसमें टाइप फर्स्ट पी के साधारण समीकरण, जैसे ये एग्जाम्पल है पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इक्वल्स टू 0। पी स्क्वायर इसका अपन ये किया तो पी का मान निकाल लिया इधर 063। यह क्या होता है कि जो ये दे रहे 1/d आ जाए, उसका एक बार अवकलन, 1/d स्क्वायर आ जाए 2 बार समाकलन, 3 आ जाए 3 बार, 4 आ जाए 4 बार समाकलन। फिर क्लोरेड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मतलब सेकेंड टाइप, इसमें क्या होता है y बराबर पी एक्स प्लस एफ डेस पी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, p बराबर c मानेंगे, उससे इसका c मान करके इसका क्या कर देंगे अपन, जैसे ये एग्जांपल y माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस 1 इक्वल्स टू पी। तो ये क्या है, इसको y के बराबर मतलब सेपरेट करके फिर p बराबर c रख दिया, इसका आंसर आ गया। रैखिक अवकल समीकरण के हल, ये जैसे डी वाई, इसका मतलब होता है कि y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर होता है डी टू डी स्क्वायर वाई, डी क्यूब के डी क्यूब वाई। सेपरेट फॉर्मूले दो कि साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है माइनस एक्स अपॉन 2a कोस ए एक्स। अगर साइन आ गया तो माइनस और इनटू में आएगा कोस ए एक्स, अगर कोस आ गया तो प्लस और बराबर में आ जाएगा साइन ए एक्स, मतलब एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स। अभी जैसे ये इसमें केस फर्स्ट, अगर क्यू एक्स इक्वल टू 0 तो सी एफ पूरा गल होगा। केस सेकेंड, अगर क्यू एक्स इक्वल 0 नहीं हो तो फिर अपन को सी एफ और पी आई दोनों ही हल निकालने पड़ते हैं। निकालने के बाद फिर व्यापक हल
जो सी एफ प्लस पी आई को जोड़ते इसे व्यापकल प्राप्त होता है। सहायक समीकरण क्या होगी कि डी इक्वस टू तो एम और वाई इक्वस टू 1 रखने पर अपन को सहायक समीकरण प्राप्त होगी। ये टाइप फर्स्ट, इसमें एम के दो मान समान हो तब तो सी एफ का मान कैसे निकालेंगे, C1 ये अगर m के दो मान समान हो तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x2 ऐसे निकालेंगे अगर दो मान समान हो। समान नहीं हो, सॉरी समान नहीं हो तब तो ये दो मान समान हो तब ऐसे निकालते सी एफ का मान C1x प्लस C2 e की पावर m1x प्लस C3 e की पावर m3x। तीन मान समान हो तब ऐसे चार मान और आयोटा में दे रखा हो तो फिर ऐसे निकालते हैं सी एफ का मान। टाइप ए, इसमें अगर क्यू एक्स बराबर साइन ए एक्स दे रखा हो या कोस ए एक्स तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस ए स्क्वायर क्यू एक्स अपॉन डी माइनस अल्फा ए की पावर अल्फा। ये इसका भी सेपरेट फॉर्मूला होता है, ये क्यू एक्स अपॉन ये इसका ये फॉर्मूला होता है, एक ये और एक सेपरेट फॉर्मूला है क्यू एक्स अपॉन डी माइनस अल्फा इक्वल ई की पावर अल्फा एक्स समाकलन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। और अगर नीचे प्लस में हो तो बाहर माइनस आएगा और अंदर प्लस आएगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका सॉल्यूशन ऐसे साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6 साइन 2x और डी का मान जो ये डी स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान क्या है यहाँ पे ए ऊपर दे रखा ना 2a 2x बराबर a मतलब d बराबर क्या होता है a। इससे ये देखो यहाँ पे ये रहा फिर b में पी आई ई की पावर ए एक्स एफ डी एक्स डी बराबर ए पी टी ई ए एक्स एफ डी माइनस ए की पावर आर। इसका आंसर होगा एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई ए। क्यू एक्स ये तीसरा टाइप, अगर ये क्यू एक्स का मान इधर का इस प्रकार याद करेंगे समघात रेखी का उकल समीकरण, ये समघात एक रेखी अगर समीकरण है फिर इसका हल ऐसे याद करेंगे। सेकंड स्टेप फिर इसको ऐसे सॉल्यूशन करके इस प्रकार सी एफ पी आई निकाल के आंसर निकालेंगे। इसमें भी अगर सी एफ का मान अलग अलग हो तब ऐसे, समान हो तो ऐसे, और तीन मान समान हो जैसे काल्पनिक हो तो इस प्रकार निकालेंगे। और ये फिर फॉर्मूले साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x और 2 tan x का फॉर्मूला होता है साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 sin x cos x और एक होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। फिर cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और एक और चार फॉर्मूले थे इसका, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x और टेन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x और साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x और कोस 3x का 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x टेन 3x का टेन 3x माइनस टेन क्यूब x अपॉन 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर x। और होता है साइन x कोस y का फॉर्मूला क्या होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई।
टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। टेन एक्स माइनस वाई का इसमें इंटरचेंज, प्लस वाले में ऊपर प्लस और माइनस वाले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता है। जैसे टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। कोट एक्स माइनस वाई का कोट एक्स कोट वाई प्लस वन अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स, और प्लस में वही चिन्ह चेंज हो जाएगा, ऊपर इसमें उल्टा होएगा। टेन में तो माइनस में माइनस आता है ऊपर, और इसमें माइनस में प्लस आता है और प्लस में माइनस आता है। साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, इसका माइनस में चिन्ह चेंज हो जाएगा। कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स माइनस वाई का कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, चिन्ह चेंज हो जाएगा बीच में। और टू कोस एक्स कोस वाई, टू कोस एक्स साइन वाई का क्या होता है? कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। टू कोस एक्स कोस वाई का कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, माइनस के टू साइन एक्स साइन वाई का कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। और एक ये साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसका होता है टू साइन एक्स साइन एक्स प्लस साइन वाई का होता है टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। साइन एक्स माइनस साइन वाई का टू कोस एक्स माइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। पहले प्लस बाद ही माइनस, पहले कोस फिर साइन। कोस एक्स प्लस वाई का क्या होता है? टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। कोस एक्स माइनस कोस वाई का क्या होता है? माइनस टू साइन एक्स को साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। कोस माइनस में आएगा, दोनों साइन में आएंगे और माइनस आएगा बाहर। समांतर सी डी का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है? सार्वभौमंतर। ए प्रथम पद, एन कितने पद? एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? वन प्लस टू प्लस थ्री फोर एंड सो एन। तो प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? एन एन प्लस वन बाई टू। ये स्पेशल फॉर्मूले। यदि वन प्लस कोस एक्स दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। वन माइनस कोस एक्स का टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इससे बनाया। इधर का वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू, इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू। और वन प्लस कोस एक्स बाई टू क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी टू आएगा। वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू बराबर होगा कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ अगर प्लस तो कोस, माइनस तो साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। द्वितीय कोटि अवकल समीकरण। तो ये अब बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।